जब आप 2003 में कोबरा बटालियन कमांड करने पहुंचे थे छत्तीसगढ़ में पहली बार सीआरपीएफ की तरफ से, तो दिलो जहन पे क्या हुआ था नक्सलवाद का कि ये पता नहीं क्या निपटना पड़ेगा, कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा पहली रात पहले दिन जब वहां पहुंचे और लोग जब मिले उन्होंने क्या कहा? उस समय तक तो कोबरा का गठन नहीं हुआ था। उस समय लेकिन मैं सीआरपीएफ के स्पेशल बटालियन स्पेशल यूनिट को लेके गया। हाँ। तो बस हमने जो हमारी आम जानकारी थी एक व्यक्ति के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, वही जानकारी थी। बाकी हमें कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली थी कि भाई ये नक्सल्स किस तरह यहाँ ऑपरेट करते हैं, क्या इनकी विशेषताएं हैं। बस हमसे ये कहा गया कि भाई आप केवल 1 महीने के लिए चले जाइए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो भी डीजी रहे उनसे मिले। मैंने कहा सर आ गए हैं, बताइए क्या। डीजी स्टेट पुलिस तो छत्तीसगढ़ पुलिस तो बोले कि भाई आप आ गए हैं, आपका स्वागत है और आप हमारे इंटेलिजेंस हेड जो हैं उनसे मिल लीजिए। तो हम उनसे मिलने गए। तो मैंने कहा सर क्या सूचना है, कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है। बोला कि साहब आप आ गए हो, आपका स्वागत है, चाय पानी पीजिए और देखिए सूचना है हमसे, आप मत आशा रखिए, आप जाइए, आप सूचना इकट्ठा करिए और हमें भी दीजिए। अरे इसके बाद मैं मतलब स्टेट पुलिस पसर गई इंफॉर्मेशन देने पे। सारी इंफॉर्मेशन तो इंटरनल उसके पास होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किस तरह की स्थिति हालात थे। फिर मैं पुनः जो तत्कालीन डीजी साहब थे उनसे मिले। मैंने कहा सर बताएं क्या बात हो। तो बोला भाई आप ऐसा करो, हम 2 यूनिट थे, तो एक दूसरे कमांडेंट महोदय थे उसमें, तो हम दोनों ही थे साथ में। तो बोले कि भाई ऐसा करो आप कि ये 30 आप पूरी कंपनियां हैं इनको लगाइए और कॉम्बिंग करते हुए 900 किलोमीटर का बस्तर का इलाका है जैसे जो वर्ग किलोमीटर का, तो 30 पर डे चलिए आप कॉम्बिंग करते हुए। 30 दिन में 900 किलोमीटर खत्म हो जाएगा। तो टाटा बाबा, आप अपने यहाँ जहाँ से आए चले जाइए और हमें भी छोड़िए। अच्छा, उन्होंने भी आइडिया दे दिया कि चुपचाप आओ, नौकरी करो और 30 दिन पूरे करके वापस जाओ। जब हमने कहा कि साहब ये संभव नहीं है कि आप भाई कैसे जंगल में चलोगे, फिर वो भी 30 किलोमीटर रोज 30 किलोमीटर रोज चलना, और दूसरा है रात को कहाँ रुकोगे, कहाँ खाना बनेगा, कैसे होता है, फोर्सेस का कैसे चलेगी, ये कुछ नहीं बताया। अरे ये संभव ही नहीं था भाई। उन्होंने तो अपना आइडिया दे दिया। जब उनको मैंने बताया कि महोदय ये संभव नहीं है, तब क्या बोले? तब बोले कि ऐसा करो, एक एक कंपनी और प्लाटून जो है थानों में रख दो, तुम भी खुश और हम भी खुश। तो फिर नक्सलवाद निपटता कहां से जब हालत ये थी स्टेट पुलिस की? हाँ, तो जब ही तो इतना टाइम लगा है इसको, और इसीलिए पनपा बढ़ा। मैं तो सोचता हूँ शायद इसमें इसकी योगदान बहुत रहा कि जो लापरवाही और जो ढुलमुलपन था, मतलब कि हाँ ठीक है निपट जाएगा, कोई जो संजीदगी होनी चाहिए स्टेट पुलिस की। हाँ, नक्सलवाद खत्म करने को लेके दिल्ली जूझ रही थी। दिल्ली भी नहीं जूझ रही थी। अगर दिल्ली जूझ रही होती तो वो भी कहती ना हमसे भाई। अच्छा, हम तो दिल्ली के थे ना बच्चे। हाँ, अब तो दिल्ली के जवान थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो पूछना चाहिए था कि भाई ये बच्चे आज जा रहे हैं लड़ाई, सैनिक जा रहे हैं, कहाँ इनका क्या काम लोगे, तो कोई तो पता करता उस मतलब सब एक दूसरे के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे। बस तुम्हारी भी जय हमारी भी जय। नक्सलवाद मिटाने के नाम पे 2003 में तो यही हालत